भारत में कानूनी तौर पर एक बिल लाके ये ऐलान क्यों नहीं किया जाता कि अब भारत में महज एक मजहब का पाबंद रहेगा। कम से कम इस खोखली उम्मीद में आईने हिंद की तरफ टुकटुकी बांधे मुसलमान बैठा तो नहीं रहेगा। बीफ या गौकशी बैन क्यों है? क्योंकि ये हिंदू आस्था से जुड़ी एक चीज है, अगर ना होती तो शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक तरफ नाजिया इलाही खान जैसे लोग हैं जो खुलेआम प्रॉफिट मोहम्मद की शान को गुस्ताखी करते हैं। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगाना जुर्म बना दिया गया है। मुसलमानों की आस्था के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये लोग गिरफ्तार तक नहीं होते और यतीन नरसिंह आनंद को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो दोबारा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। दूसरी तरफ बीफ के नाम पर घर में छापे मारे जा रहे हैं। जी हाँ, छापे मारे जा रहे हैं जैसे कोई अवैध या फिर आतंकवादी संगठन वहां पर काम कर रहा हो और मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक बार फिर बीफ के इल्जाम और पुलिस एक्शन की खबर सामने आई है। इस बार मामला सराय अकली थाना इलाके के पनारा गोपालपुर गांव का है, जहां पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर 3 मुसलमान औरतों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 24 जून की शाम उन्हें एक मुखबिर से इत्तला मिली। जी हाँ, एक मुखबिर से इत्तला मिली कि गांव के एक घर में बीफ लाया गया है और उसे पकाया जा रहा है। इस खबर के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घर पर छापा मारा। ये पूरी दास्तान सुनने में ऐसी लगती है जैसे कहीं पर बम बनाया जा रहा था और किसी ने खुफिया तौर पर पुलिस तक ये जानकारी पहुंचाई। इसके बाद पुलिस वहां पर छापा मारने पहुंची। पुलिस का कहना है कि जैसे ही उनकी टीम घर के पास पहुंची, घर में मौजूद 4 मर्द तंग गलियों का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद घर में मौजूद 3 औरतों को महिला पुलिस कर्मियों ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार की गई औरतों की पहचान शमा, परवीन, शाइस्ता और फातिमा के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि छापे के दौरान घर से लगभग 1 किलोग्राम पका हुआ गोश्त और 1 किलोग्राम कच्चा गोश्त बरामद किया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ये गोश्त किसी जानवर का है। पुलिस ने बरामद गोश्त के सैंपल्स फॉरेंसिक लैबोरेटरी भेज दिए हैं और कहा है कि असल सच लैबोरेटरी की रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। अब यह भी हो सकता है कि मोहम्मद अखलाक के केस में जैसे थैली रास्ते में चलते चलते बदल गई थी, वहां यहाँ पर भी हो सकता है। कौशाम्बी पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ कॉस्ट ऑर्डर एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और तीनों औरतों को कोर्ट में पेश करने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिषेक सिंह ने कहा है कि पूछताछ के दौरान औरतों ने बताया कि ये गोश्त उनके घर के मर्द बाहर से लेकर आए थे, जो कि ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। पुलिस का कहना है कि औरतों ने यह भी कबूल किया है कि घर में गोश्त पकाया गया था और उसका एक हिस्सा बाद के लिए भी रखा गया था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पुलिस खुद भी इस बात को मानती है कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये बीफ ही था। गोश्त की असल पहचान फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही होगी और सोचिए तब तक इन तीनों औरतों को हवालात में वक्त गुजारना पड़ेगा। इस बीच पुलिस ने फरार मर्दों की तलाश के लिए अलग अलग टीम्स बना दी हैं। तहकीकात अब इस बात पर भी मरकूज है कि ये गोश्त कहां से खरीदा गया था और क्या इस तरह का कोई और मामला पहले भी सामने आया था। फिलहाल 3 मुस्लिम औरतें जेल भेज दी गई हैं, लेकिन जिस गोश्त को लेकर पूरी कार्रवाई हुई उसकी हकीकत अब भी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और तब तक ये लोग जेल में रहेंगे। ये दोहरा मियार बार बार सामने आता है, बावजूद इसके कि जमहूरियत की बातें बड़े मन से की जाती हैं। क्यों? क्योंकि खोखली उम्मीद की इमारत की जो खड़ी की जाती है, एक बुलडोजर हिंदू राष्ट्र का भी लाकर इस पर चढ़ा दिया जाए तो बेहतर है, वरना फिर तस्लीम कर लिया जाए कि जमहूरियत पर महज एक मजहब का हक है और मुसलमानों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। ये जो पूरा मामला, पूरी दास्तान आप सुन रहे हैं, ये बिल्कुल मुसलमानों को ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है, इसमें ऐसे ही हालात बना दिए जा रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी संगठन काम कर रहा हो। और ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो चलाया जा रहा है, इससे आप सोचिए कि मुसलमानों की छवि को, उनकी मजहबी शनाख्त को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं लिंचिंग या फिर कोई और मामला हम लोगों को सुनने में मिलता है और आतंकवाद जैसे शब्द मुसलमानों से मुंसलिक कर दिए जाते हैं इन्हीं हालात की वजह से, क्योंकि कानून बीफ को या फिर घर में महज गोश्त बनाने को इतनी बड़ी वारदात बना देता है। खैर, इन तमाम चीजों पर आपकी क्या प्रक्रिया है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।